हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मज़े में हो? आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद जादू सर। और आज मैं आपके लिए नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक का नाम सुनते हैं टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि टेंस के बाद जो वॉइस आता है, वॉइस कैसा करना। चेंज द वॉइस का मतलब क्या है? चेंज द वॉइस का मतलब है प्रयोग बदलना है। लेकिन प्रयोग कौन सा बदलना है? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने टाइप है बच्चों? दो टाइप है। पहला कौन सा है? देखो, पहले वाला है फर्स्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है बच्चों? हम देखेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब है व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? व्हेन importance is given to subject is called active voice। जब भी हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जांपल देखो, आई ईट अ मैंगो। मैंने आम खाया। मैंने आम खाया। किसने आम खाया? मैंने आम खाया। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको है? आई। ये जो आई है ये कौन है? ये सब्जेक्ट है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं हमारी? व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सब्जेक्ट। जब भी हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है उस वक्त उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और मैं तो मेरी भाषा में मैं बताऊंगा, जब भी कौन सा ही सेंटेंस अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट, राम, सीता ऐसे सब्जेक्ट से शुरू हो जाता है और उसे क्या क्या बोलते हैं हम? टेंस स्ट्रक्चर में रहता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। अगर हमने 12 टेंस देखे तो सभी टेंस सेंटेंस बनाने वक्त हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सभी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शीट यह ऐसे ही रहते। व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और जो अगला है वो देखो अभी कौन सा है? सेकेंड वन, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? देखो बच्चों, when importance is given to object। जब भी हमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, जब भी हमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है उस वक्त हम क्या कह सकते हैं? पैसिव वॉइस कह सकते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था। देखो कौन सा लेते एग्जांपल? ए, आई एट अ मैंगो। आई एट अ मैंगो। मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस किसको दिया था? आई। यानी कि ये कौन हो गया? यस। इसका मतलब ये कौन हो गया? एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया वाला है। अभी देखो इसका हम पैसिव करेंगे। क्या बोलते हैं अभी? वो जो सेंटेंस है उसकी जो शुरुआत है वो कैसे करने? जो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, अ मैंगो। अभी जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट। उसका अगर हमने देखा स्ट्रक्चर क्या रहता है? ओ प्लस, एम प्लस, V3 प्लस, बाय प्लस यस। अ मैंगो इज, क्योंकि अ मैंगो सिंगुलर है, इज। देन इस वाक्य में जो एक्शन वर्ड आया है, जो वर्ब आया है उसका थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है। अ मैंगो इज ईटन बाय। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, मी।
अ मैंगो इज ईटन, अ मैंगो इज ईटन। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। यहाँ पे हमने अ मैंगो क्या किया, यहाँ पे हमने अ मैंगो को क्या किया, देखो बात फिर से लिखेंगे, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंगो को हमने इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए ये क्या हो गया है, पैसिव, और ये हो गया है एक्टिव। यानी कि हम दो बातें लर्न हो गए। क्या हो गए, व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जब जब हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, हम जब जब कर्म यानी ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ये जो दो टर्म है आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि ये पूरा वॉइस जो है ये पूर्ण इसी टर्म के ऊपर ही आधारित है। इसको हमें अच्छी तरह से लर्न कर। और एक हम सेंटेंस देखेंगे, देखो और एक सेंटेंस, देखो अभी, राम gives me a gift, राम gives me a gift। ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में का है, यस यस आ गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के सामने वर्ब को अगर यस यस आ तो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट है। अभी इसको हम क्या करेंगे, पैसिव करने जा रहे हैं। पहले पैसिव करने से पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। राम गिव्स, राम क्या देता है, अ गिफ्ट देता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम गिव्स अ गिफ्ट, राम मुझे गिफ्ट देता है, क्या देता है, गिफ्ट। डायरेक्ट किससे देता है, मुझे, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम शुरुआत इसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, लेकिन हम पहली शुरुआत करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। देखो पहला जो आंसर है देखो, अ गिफ्ट इज गिवन टू मी बाय राम। दूसरा है मी, ये जो मी है अगर ये सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, आई, क्या करना है, आई एम गिवन अ गिफ्ट बाय राम। हम इन दोनों ही ऑब्जेक्ट से दो आंसर बना सकते हैं। मतलब देखो कभी, राम गिव्स मी अ गिफ्ट, राम मुझे गिफ्ट देता है, राम मुझे, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अभी देखो, गिफ्ट इज गिवन टू मी, गिफ्ट मुझे दिया जाता है, गिफ्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस है इसलिए पैसिव। मुझे गिफ्ट दिया जाता है, यहाँ पे की ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है। जब जब हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे वहाँ पे पैसिव वॉइस होगा, जहाँ पे हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे वहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा। इस तरह से हमने चेंज द वॉइस में के जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, जो दो टर्म है हमने देखे। अगर आपको अच्छे लगे तो फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। हम जल्दी सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने जा रहे हैं। धन्यवाद।